अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ठीक है जी। तो आज जो मैं इंडिकेटर लेके आ रहा हूँ वो है जी बाइनरी का इंडिकेटर। ठीक है जी। मैंने जिस तरह टिकटॉक पे बताया कि मेरी कल वीडियो बॉट की मैंने जब अपलोड किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, मेरे भाइयों ने, कि यार सर आप सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स वालों के लिए ही सोच रहे हैं, हम बाइनरी वालों के लिए भी कोई इंडिकेटर लेके आए, हम भी आपके ही सब्सक्राइबर हैं। तो मुझे बड़ी वो बात उनकी बड़ी लगी और एक तो मुझे हंसी भी आई उस बात पे कि यार गिला उन्होंने कैसे किया कि सर हम भी आपके सब्सक्राइबर हैं, हमारे लिए भी लेके आए इंडिकेटर। तो मैंने फ़ौरन से पहले जल्दी से मैंने अपनी टीम जो भी मेरे दोस्त हैं, भाई जो मेरा साथ देते हैं, उन्हें मैंने कहा यार कोई अच्छा सा इंडिकेटर मुझे बाइंड्री के लिए आज ही चाहिए, मैंने आज ही अपलोड करना है कि दोस्त मेरे ना, यानी कि फैमिलीज़ हैं जो भी यार आखिर यूट्यूब पे जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा उनको तो फैमिलीज़ मानता हूँ। व्हाट्सएप पे भी जो मेरे साथ हैं, इट्स माई फैमिली, मैं उनको फैमिली ही मानता हूँ। ठीक है। तो उनके लिए मैंने उनसे कहा कि मुझे इंडिकेटर चाहिए। उन्होंने मुझे इंडिकेटर प्रोवाइड किया गया एक्यूरेसी के हिसाब से, अच्छा इंडिकेटर जो उन्होंने मुझे दिया। ठीक है जी। तो हमने उन, यानी कि उन्होंने बाय किया और मुझे पर दिया। तो अच्छा, तो इस इंडिकेटर के लिए ना सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये बाइनरी वालों के लिए है। बाइनरी मतलब जो कोटक्स करते हैं और पॉकेट ऑप्शन पे करते हैं ट्रेडिंग, 1 मिनट पे जो ट्रेडिंग करते हैं, सिंपल सा उनके लिए। ठीक है ना। लेकिन उनके लिए भी मैं ये सजेशन करूंगा कि वो अगर बाइनरी भी करते हैं तो सबसे पहले इसको एक दफ़ा डायमो टेस्ट करेंगे। ठीक है जी। मैं नहीं चाहता कि यार, क्योंकि मैं देखो फॉरेक्स वाला बंदा हूँ, मैं बाइनरी नहीं करता। ठीक है ना। ना मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा इल्म है कि यार इसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या होती है, क्योंकि फॉरेक्स वाला बंदा दोना दूसरी ट्रेडिंग तो मुश्किल ही करता होगा। देखिए मैं इसलिए मैं अभी तक ना, मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि यार पहले आप ना इसे एक दफ़ा डेमो टेस्ट ज़रूर कीजिए। डेमो टेस्ट करने के बाद देन रियल अकाउंट पे जाया करिए। ठीक है जी। क्योंकि मैंने सिर्फ इसको 1 डेढ़ घंटा ही टेस्ट किया है, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मैं झूठ की मुंह पर कोई बात नहीं करूँगा। जो मैंने सच है आपको बता दिया। जल्दी में मुझे जिस तरह इंडिकेटर मिला, मैंने 1 से 1.5 घंटा इसको टेस्ट किया, लेकिन मुझे रिजल्ट इसके अच्छे मिले हैं। रिजल्ट की बात करूँ तो मुझे अच्छे मिले हैं। मैंने जहाँ तक देखा इसने अभी ये देखो, इसने मुझे यहाँ पे एक सिग्नल दिया है, इसने दिया जी गोल्ड का सिग्नल दिया। गोल्ड का चार्ट ओपन है, इसने सेल, सॉरी इसने दिया है सेल का सिग्नल। तो इसकी गोल्ड पे मैंने एक्यूरेसी नहीं देखी, एक्यूरेसी गोल्ड पे कैसी है। ठीक है ना। इसने यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया है। अब इसका क्या अब इस गोल्ड पे तो मैंने टेस्ट नहीं किया। गोल्ड पे मुझे लगता है ये वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो है ही उसका अपना, अल्लाह आपका भला करे। बाइंड्री के लिए तो ये यूरो यूएसडी उन पेयर्स पे वर्क करेगा। अभी इसने ये गोल्ड पे ये एरो का सिग्नल दिया है, ये अभी ये इसने सिग्नल खत्म भी कर दिया। ठीक है। ये बाज़ औक़ात ऐसा काम करता है, लेकिन इससे बचने के लिए क्या तरीक़ेकार होगा वो भी मैं आपको सारा इसमें बता दूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं अब इसको, आप इंडिकेटर को आपने डाउनलोड किस तरह करना है वो सारा तरीक़ेकार जो आपको पता है वो मैं आपको, ये यूरो यूएसडी पे फिर इसको सिग्नल आ गए तो ये 1 मिनट पे ये बड़ा होता है कि सिग्नल्स आते रहता है। जिस तरह ये सेल का सिग्नल दिया, ये कैंडल नीचे ही क्लोज करेगा। इसी मैंने भी इसमें टाइमर भी लगा दिया है, ताकि यार आप लोगों को आसानी रहे कि पता चले भाई किस टाइम एंट्री लेनी है, किस टाइम एंट्री नहीं लेनी। जिस तरह भी ये, क्योंकि मैंने देखा है ना यूरो यूएसडी और जेपीवाई इन पे बड़ा अच्छा वर्क कर रहा है, गोल्ड पे मैंने नहीं देखा। ठीक है। गोल्ड पे इसकी क्या एक्यूरेसी है वो खुद आप खुद टेस्ट कीजिएगा भाई, क्या एक्यूरेसी मिलती है, क्या एक्यूरेसी नहीं मिलती। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जी इसको इंस्टॉल किस तरह करना है, वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है वीडियो में ही पासवर्ड आना है, वीडियो में ही पता चलना है कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरह डाउनलोड करना है। ठीक है जी। इस तरह की आपके पास एक फ़ाइल आ जाएगी। ठीक है जी। जो आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है जी। सॉरी, इस तरह की फ़ाइल होगी, इसको एक्सट्रैक्ट किया करें। एक्सट्रैक्ट मतलब ये आर की फ़ाइल होती है, इसको राइट क्लिक करके माउस का एक्सट्रैक्ट हेयर किया, अगर पासवर्ड दिया, पासवर्ड देने के बाद ये फ़ाइल इस तरह की बन के आ जाएगी, जिसके अंदर दो फोल्डर होते हैं, जिसके अंदर इंडिकेटर का और टेम्पलेट का होता है। ठीक है जी। अब बात यहाँ तक समझ आ गई। और एक और बात, ये इंडिकेटर MT4 वालों के लिए है, मोबाइल पे नहीं चलेगा, सिर्फ कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप किसी पे भी चला सकते हैं, विंडो पे। ठीक है जी। तो मोबाइल पे नहीं चलेगा, ना ही MT5 पे चलेगा। MT4 का इंडिकेटर MT4 पे ही चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि MT5 पे ही वर्क स्टार्ट हो गया है। अब MT5 वालों के लिए भी MT5 के इंडिकेटर्स भी आएंगे। और उसके अलावा जो लोग मुझे कहते हैं कि सर हम ड्रिव ब्रोकर के साथ काम करते हैं, बूम और क्रैश, इंशाल्लाह उसका बॉट, उसके इंडिकेटर MT5 में चलने वाले। ठीक है। और उसके जो MT5 में जो जो चीज़ें आती हैं इंशाल्लाह हम वो भी मैं लेके आ रहा हूँ। तो अब एक तरीकाकार ये होगा कि एक दिन वीडियो आएगी इंडिकेटर की, बाइनरी की, एक दिन आएगी फॉरेक्स की, एक दिन आएगी ट्रेडिंग व्यू के मोबाइल वाले स्क्रिप्ट। ठीक है। उसके बाद एक दिन वीडियो आएगी आपकी बॉट की, MT4 के बॉट की, एक दिन आएगी MT5 के बॉट की। ठीक है। इसका मैं मुकम्मल एक स्केड्यूल बना के मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, जिसमें मैं सारा बता दूंगा कौन कौन सा किस दिन
दिन कौन कौन सा इंडिकेटर और बॉट और बाइंड्री का और सारे ये बॉट की एक तरतीब से बना दूंगा कि ये वीडियो आने वाली है, तो वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे उसकी अपडेट्स भी मिल जाएगी, टिकटॉक पे मिल जाएगी। इसलिए टिकटॉक और व्हाट्सएप का जो चैनल का जो है ना लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, आप उसे फॉलो कर लें ताकि आपको वहाँ पे इसकी अपडेट मिल सके, ठीक है। तो इस तरह की फाइल आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इस तरह की फाइल आपके पास आने के बाद आपने खोलना अपना MT4, जिस तरह मैंने ये MT4 अपना ओपन कर लिया है, देख सकते हैं वो वाली कैंडल नीचे ही क्लोज हुई थी, ठीक है, जिस तरह उसमें सिग्नल दिया था, ठीक है। तो इसी तरह मैं अब आपको इसको सारा तरीक़ाकार बताता हूँ, इसको इंस्टॉल किस तरह करना है। मैं आपको कोई और यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे ये लग गया। अभी मैं फिलहाल ये पहले इसको मैं डिलीट कर दूँ जो मैंने लगाया हुआ है। ओपन फाइल डाटा ओपन करते हैं। फाइल डाटा आपने ओपन कर लेना। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये लगा हुआ, ताकि मैं आपको स्टार्टिंग से लगा के दिखाऊं तो आप लोगों को सही समझ आए कि यार क्या होता है, ठीक है जी। उसके अलावा ठीक है, टेम्पलेट भी मैंने डिलीट करना है, टेम्पलेट भी डिलीट कर दूँ ताकि आपको कोई कंप्लीट तसल्ली से समझाऊँगा तो मुझे एक बेहतरीन मुझे भी वो सर्टिफिकेशन मिलती है, यानी कि राहत मिलती है जब मैं आपको तसल्ली से समझा देता हूँ, ठीक है जी। इसलिए तसल्ली से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये जी आपका, अब मैं MT4 भी बंद कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल स्टार्ट से पता चले कि इंडिकेटर लगता कैसे है, ठीक है जी। तो अब ज़रा गौर से वीडियो देखनी है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। जब आप वीडियो स्किप करते हो तब आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, वरना अदरवाइज़ वीडियो में कोई मैं तरतीब से और डिटेल से समझाता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले आपने MT4 अपना ओपन करना है, जो भी जिस ब्रोकर का भी आपने इंस्टॉल किया होता है, ठीक है जी, उसको कर लेना है आपने ओपन, ठीक है। ओपन होने के बाद अब पास लोगों के पास, मैंने पहली वीडियो में बड़े मसले ये डिस्कस किए हैं कि यार यहाँ पे ये नीचे ये जो कनेक्शन चल रहा है ना, इसका मतलब आपका एक्टिव है। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो मतलब यहाँ पे आपका कोई चार्ट ओपन नहीं होगा, ठीक है, वेटिंग पे रहेगा। अगर यहाँ पे इनवैलिड अकाउंट लिखा हुआ तब भी आपके यहाँ पे चार्ट वेटिंग पे रहेंगे, आपका अकाउंट नहीं लगा होगा। तो ये सारे मसले मैंने अपनी MT4 वीडियो जो है यूट्यूब पे दी हुई है, इसके मुतालिक वो 26 मिनट की वीडियो में ये सारे मसले मैंने डिस्कस किए हुए हैं। अगर किसी को कोई ऐसे इश्यूज होते हैं तो वो यार वो वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम सबसे पहले इसका डाटा फोल्डर ओपन करेंगे MT4 का, ठीक है जी। डाटा फोल्डर ओपन करने के बाद MQL4 में आ जाएंगे, इंडिकेटर वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन में आप किसी जगह भी उसे पेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक अपना टेस्टिंग का फोल्डर बनाया हुआ है, मैं टेस्टिंग के फोल्डर में रख लेता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे फोल्डर कंप्लीट किसी जगह पे भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। या फोल्डर बना के रख लें ताकि आपको बाद में वो इंडिकेटर ढूंढने या डिलीट करने में आसानी हो, या क्योंकि यहाँ पे लाइन में अगर वो गुम हो जाए तो आपको फाइल ढूंढनी मुश्किल होगी। इसलिए यहाँ पे कोई भी फोल्डर बना के उसी नाम से फोल्डर बना के आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। जिस तरह मैंने एक टेस्टिंग के नाम से मैं यहाँ पे टेस्टिंग करता रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे चीज़ें रखता हूँ उसी आर्थिक तौर पर, ठीक है। इसको पेस्ट मिनिमाइज कर देना। देन आपने आना अपना फोल्डर में जो आपने डाउनलोड किया होगा इंडिकेटर का, और इसके बाद इंडिकेटर वाले सेक्शन में आकर सारे इंडिकेटर को कर लेना है आपने कॉपी करने के बाद आपने देन उसी फोल्डर में आके MT4 वाले इंडिकेटर को टेस्टिंग वाले फोल्डर में मैं इसे कर रहा हूँ पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब चलते हैं बैक जाके अब इसमें टेम्पलेट रखते हैं। बैक आ गए, अब ये टेम्पलेट आ गया। अब जाके इसको मैं टेम्पलेट इसको करता हूँ कॉपी। ये टेम्पलेट हमने कर लिया कॉपी, ठीक है। टेम्पलेट कॉपी करने के बाद जाके टेम्पलेट वाले सेक्शन में कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है जी। ये पेस्ट हो गया, ठीक है। बस इतना सा काम होता है। अब ये आप लोगों से पता नहीं क्यों नहीं होता, मुझे तो बड़ा हैरानी होती है कि सिंपल सा काम है। बस आपने क्या, आप लोगों के पास लॉगिन होना चाहिए, ये वाला जो भी आप इसमें डेमो करो रियल करो, लेकिन जो भी इंडिकेटर न्यू आप देखो टेस्टिंग के लिए उस पहले डेमो पे टेस्ट किया करो, ठीक है। अब यहाँ पे आप टेम्पलेट वाले सेक्शन में आ जाएं। ये मैंने उसका टेम्पलेट चूज़ कर लिया, ये टेम्पलेट आ गया, ठीक है जी। ये टेम्पलेट आ गया, इसमें इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। अब आते हैं इंडिकेटर किस तरह लगाने हैं। यहाँ पे नेविगेटर होता है, नेविगेटर को ओपन करना है। यहाँ पे पहले एक दफ़ा रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के बाद फिर आपने ये टेस्टिंग वाला फोल्डर ओपन हो गया। 1 बाय 1 पे करना है डबल क्लिक और करते जाना है ओके। ये हो गया ओके, और ये कैंडल ये 4, ये इतना सा काम था भाई, ये लग गया। इतना सा काम था, ये गया लग। अब बात आती है कि आप लोगों ने अगर तो इसमें करनी है बाइनरी ट्रेडिंग तो क्या करना है, अगर आपने फॉरेक्स में यूज़ करना है तो क्या करना है, ठीक है जी। अब इसका टेम्पलेट आप सेव कर लें, क्योंकि हर पेयर पे आपको बार बार लगाना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ से सेव टेम्पलेट पे जाएं, किसी नाम से इसे कर लें सेव। मैं इसे 3 लिख के सेव कर देता हूँ ताकि हर पेयर पे बस आप टेम्पलेट सेलेक्ट करो या ऑटोमेटिक सारी सेटिंग लग जाए। अब मैं ये यूरो USD का पेयर ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं बस यहाँ पे टेम्पलेट सेव में जाकर 3 पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें लग जाएंगी, ठीक है जी। अभी यहाँ से देखें, अगर जिन्होंने फॉरेक्स करनी है, ठीक है जी, 1 मिनट स्कैल्पिंग करनी है या 5 मिनट स्कैल्पिंग करनी है, उनको पास सेकंड
फर्स्ट कंफर्मेशन ये रेड एरो है, सेकंड कंफर्मेशन ये एरो है। जब ये और ये एरो आपके पास अपेयर हो जाए कंफर्म, उसके बाद आप एंट्री ले लो सेल की। स्टॉप लॉस बेस को इस रेड के ऊपर रखो, मार्केट आपको बड़ा अच्छा नीचे मूवमेंट देगी, ठीक है जी। 1 मिनट में, 5 मिनट में भी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे बाय का सेल सिग्नल मिला, यहाँ पे फिर आपको नीचे भी बाय का ब्लू एरो मिला, आपको मार्केट बड़े अच्छे तरीके से देगी। यहाँ पे सेल मिला लेकिन नीचे भी सेल मिला, थोड़ी सी आपको मूवमेंट मिली, जब आपको नेक्स्ट एरो मिले निकल जाओ मार्केट से, ठीक है। देन यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके है 5 मिनट 15 मिनट की स्कैल्पिंग अगर करना चाहते हैं तो अगर ये आपका चार्ट इस तरह को इशू करे तो देन आपने दोबारा उस पर टेम्पलेट पे क्लिक करना, ये ठीक हो जाएगा, फिर परेशान नहीं जाने का पता नहीं क्या हो गया। अभी देखिए यहाँ पे भी एक एरो मिला है, यहाँ पे भी एरो मिला है, देन मार्केट ऊपर जाएगी। ये तो है फॉरेक्स वालों के लिए, फॉरेक्स वाले इस तरह स्कैल्पिंग कर सकते हैं इसको 15 5 मिनट 1 मिनट और 15 के चार्ट फ्रेम पे, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम भी यूज़ करना है बड़ी एंट्रीज के लिए तो आप कर सकते हैं, सब में वर्क करता है। अब आते हैं जी बाइनरी क्यूटेक्स वाले और उसके अलावा अपने अल्लाह जो पॉकेट ऑप्शन पे करते हैं, ठीक है जी। उनके लिए दो ऑप्शंस हैं। अगर तो उन्होंने थोड़ी सी लॉन्ग ट्रेड करनी है, मसलन 1 मिनट की कैंडल पे काम नहीं करना, तो उनके लिए मैं कहता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी है ये वर्क करेगा, ठीक है जी। अगर तो वो कहते हैं थोड़ा रिस्क 50% का रिस्क ले लें तो वो सिंगल एरो पे काम कर सकते हैं। मसलन ये एरो मिला, आपने नेक्स्ट पे कैंडल पे एंट्री ले ली, यानी कि एरो बना, नेक्स्ट पे एंट्री ली, सेकंड कैंडल भी नीचे क्लोज हुई, ठीक है जी। ये तो हो गई आप लोगों के लिए बाइनरी वालों के लिए एक, ठीक है जी। अगर तो उन्होंने यानी कि एक सिग्नल ये मिला, उसके बाद ये सिग्नल मिला, अगर उन्होंने 5 मिनट या 2 मिनट की कैंडल पे काम करना तो तीसरी कैंडल या दूसरी कैंडल पे काम करना तो ये 2 एरो आप देख के कर सकते हो, ठीक है जी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमने एक एरो पे ही काम करना है तो फिर देन आपने, मैं फिर भी कहूंगा कि 1 मिनट की कैंडल पे आपने वर्क नहीं करना। ये एरो का निशान मिला आपको, एरो का निशान मिलने के बाद आप दूसरी कैंडल या दूसरी कैंडल पे एंट्री लेंगे, लेकिन 2 मिनट की लेंगे। 1 मिनट की कैंडल पे काम नहीं करना, 1 मिनट हाई रिस्क की है, ठीक है जी। तो मेरा मशवरा तो ये है, बाकी आप एक्सपर्ट ज़्यादा होंगे क्योंकि आप लोग जो बाइनरी वाले हजरात हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे क्योंकि वो बाइनरी करते रहे। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मैंने जितनी टेस्टिंग की है अपने हिसाब से मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसी तरह ये देख सकते हैं यूरो यूएसडी में अभी हमें कोई ना कोई लाइव सिग्नल यहाँ पे ज़रूर मिलेगा देखने को, तो मैं बेशक उसमें आपको एंट्री लेके, ये देखें जी अभी यूरो यूएसडी में इसने बाय का सिग्नल दिया है, ठीक है। ये बाय का सिग्नल दिया, ये नेक्स्ट कैंडल अभी देखते हैं क्या करता है, इसको नेक्स्ट कैंडल किस में क्लोज करता है अगर हमने। लेकिन मैंने देखा है कि आपको जिस तरह मैंने बताया कि अगर ये एरो गायब हो गया क्या फिर एरो अपीयर हो गया, लेकिन आपने जब 2 मिनट की एंट्री ली होगी, ठीक है जी। इस कैंडल पे आपने 1 मिनट की ये एरो मिला, आपने ये इस कैंडल के क्लोज होने के बाद या इस कैंडल पे अगर एंट्री ली है तो आपने 2 मिनट की एंट्री लेनी है। 2 मिनट के बाद नेक्स्ट कैंडल में इंशाल्लाह 2 मिनट की जो होगी 1 मिनट की नीचे बनेगी, दूसरी मिनट की कैंडल आपको कंफर्म ऊपर की तरफ मिलेगी। तो आपने 2 मिनट की कैंडल पे वर्क करना है, अगर नहीं करना तो इसी कैंडल पे 1 मिनट की ले सकते हैं, 1 मिनट की आप में ही क्लोज होगी, ठीक है जी। तो ये है, अगर ये हाई प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बताई है, ये एक सिग्नल मिला, ये दूसरा सिग्नल मिला, मार्केट की अगली कैंडल 100% कंफर्म नीचे क्लोज होगी, ठीक है जी। अगर 1 मिनट में भी हाई परसेंट यानी कि हाई एक्यूरेट किस्म का आप सिग्नल लेना चाहते हैं तो ये डबल बाइनरी वाले भी डबल 1 मिनट की अगर वो करना चाहते हैं तो दोनों कंफर्मेशन में आप एंट्री लेंगे, आपको कंफर्म विन रेट मिलेगा उसमें भी, ठीक है जी। इसी तरह ये देखें, ये कैंडल मैंने यहाँ पे अगर कहा, मैं यहाँ पे 2 मिनट की कैंडल का अगर मैं कहता हूँ 1 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज होगी, नेक्स्ट कैंडल पे 100% ऊपर क्लोज होगी 2 मिनट की कैंडल पे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है जी। तो इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब एक दफ़ा ये चार्ट को मैं स्क्रॉल इसका बंद कर लूँ ताकि पीछे तक स्क्रॉल हो, ठीक है। ये देख दें यहाँ पे नीचे आपको बाय का, इस कैंडल ने बाय का सिग्नल दिया, इस कैंडल ने भी आपको बाय का सिग्नल दिया, और नेक्स्ट कैंडल 3 कैंडल देखिए ऊपर की जानिब क्लोज हुई, 4 कैंडल भी क्लोज ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, ठीक है। ये है हाई प्रोबेबिलिटी 100% वाली एंट्री, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे आपको सिग्नल मिला, यहाँ पे से नेक्स्ट नीचे भी आपको सिग्नल मिला और तीसरी कैंडल भी नीचे क्लोज हुई, ये है 100% विन रेट, ठीक है जी। डबल एरो की कंफर्मेशन आपको 100% विन रेट देगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है जी। इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि जो ना डबल एरो की एंट्री लेंगे तो 100% विन शॉट होगी, वरना अगर आपने थोड़ा सा रिस्क लेना तो आप सिंगल एरो पे भी काम कर सकते हैं। बाकी आप मुझसे अच्छा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप लोग कोटेक्स करते हैं, मैंने तो कोटेक्स कभी की नहीं है, ठीक है ना। तो आप मुझे बेहतर रिजल्ट आप मुझे बताएंगे और मेरे साथ अपने रिजल्ट्स या लाजमी शेयर किया करें ताकि दूसरों के लिए मोटिवेशन का बायस बनते हैं। तो अभी यहाँ से हमें शायद कोई और भी एंट्री अभी मिलेगी, इस पर हमने चार्ट पे भी नहीं लगाया तो इस पर भी हम लगा देते हैं, ये इस चार्ट पे भी लग गया, ठीक है जी। उसके अलावा CAD JPP भी लगा कर देख लेते हैं, शायद हमें भी यहाँ पे भी कोई एंट्री मिल जाए।
यहाँ पे भी लग गया। अभी देखते हैं कहीं ये इसका ये है कि आपको सारे जितने भी यहाँ पे पेयर नीचे खोल लें, सब पे आप ये इंडिकेटर लगा दें। वो वन बाय वन आपको सिग्नल देता रहेगा, जहाँ उसको जिस तरह एंट्री मिलेगी वो आपको वहाँ पे उसका सिग्नल दे देगा। वो आप फ़ौरन चार्ट ओपन करके एनालिसिस करके आप फ़ौरन से पहले एंट्री ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके लिए बाइंड्री वालों के लिए मैंने देखा कि इसकी एक्यूरेसी 85% तक तो इसकी एक्यूरेसी मैंने देखी है कि यानी कि 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड तो इंशाल्लाह आपकी पक्की पक्की विन होंगी। ये देख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था, तीसरी कैंडल और फोचो तीसरी कैंडल मैंने कहा था यहाँ से एंट्री लेते, दूसरी कैंडल भी ऊपर क्लोज है, उससे बाद भी, उससे बाद वाली भी, यानी कि आप 2 मिनट की कैंडल पे काम कर सकते हो 100%। 2 एरो पे आपको 100% विनिंग शॉट मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये है इसकी स्ट्रेटजी, दो डबल कंफर्मेशन में बड़ी अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी की मैंने जो इसकी देखी है ना अभी तक, तो वो मैंने आपको जिस तरह मैंने कहा कि बड़ा अच्छी एक्यूरेसी है। तो अगर आप सिंगल पे करेंगे तो वो आपकी अपनी रिस्क है कि आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो कोटेक्स का नहीं हूँ, मैं तो फॉरेक्स का हूँ। तो लेकिन आपके लिए तो अभी देखें यहाँ पे नीचे एक एरो बना, जब ये एक कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन हमें दूसरी कंफर्मेशन भी जब मिलेगी तो ये ऊपर की तरफ जाने भी कैंडल क्लोज होगी, बाइक में ही जाएगी मार्केट। तो ये है जी इसकी 1 और सेकंड कंफर्मेशन, जिस पे आप हाई प्रोबेबिलिटी, यानी कि मैंने सारा पीछे टेस्ट किया तो बड़ी अच्छी अच्छी जहाँ जहाँ पे मुझे एरो मिली है जिसकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी मिली है, ठीक है जी। तो ये है जी इंडिकेटर। अब इसकी जो एक्यूरेसी है वो अब आपने मजीद मुझे बतानी है कि किस तरह कितनी कितनी निकली है, क्योंकि आप लोगों की फरमाइश पे मैंने तो इसकी टेस्टिंग, मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैंने 1.5 घंटा इस टेस्टिंग की है, इससे ज़्यादा मैंने कोई टेस्टिंग नहीं की इसकी, ठीक है जी। क्योंकि मैं फॉरेक्स नहीं करता, सॉरी मैं फॉरेक्स करता हूँ, बाइंड्री नहीं करता, तो इसका आपको बेहतर पता होगा, ठीक है जी। तो चलते हैं, अब आपने इसे डाउनलोड किस तरह करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए आपने सबसे पहले आपने मेरी वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट का मैं आपको बता दूं कहाँ से क्या वेबसाइट है, मैं नोटपैड पे बाकायदा लिखता भी हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वेबसाइट है मेरी वेबसाइट है क्या। आप बाज़ लोग क्या करते हैं, सिर्फ मेरी वेबसाइट लिखते हैं तो वो ओपन नहीं होती। उसका मसला ये होता है कि आप HTTPS नहीं लगाते, जिसकी वजह से वेबसाइट जो है ना सही रीडायरेक्ट नहीं होती है। आप सिर्फ यहाँ पे इतना लिख देते हो www.mrwow.top, लेकिन इसके बाद HTTPS नहीं लगाते। तो कंप्लीट यार आपसे गुजारिश है कि कंप्लीट जो है ना वेबसाइट को लिखा करें, ताकि उससे ना वेबसाइट मुकम्मल तौर पे और फ़ौरन से पहले खुल जाती है, ठीक है ना, और कंप्लीट खुलती है। आप यहाँ पे एरर नहीं देते, ठीक है ना। इसलिए https://www.mrwow.top ये है मेरी वेबसाइट। यहाँ पे जाएंगे तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पहला आर्टिकल आएगा। आर्टिकल को लास्ट पे जाएंगे, 60 सेकंड चलेंगे, ये चल गए हैं। इस पे क्लिक करेंगे, आर्टिकल डाउनलोड हो जाएगा, आपके पास फाइल इस तरह की फाइल आ जाएगी, इस तरह की फाइल डाउनलोड, ठीक है जी। ये वाली फाइल इस तरह की RR की फाइल आ जाएगी। मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैंने भी पासवर्ड लगा के भी आपको दिखाना है। और इसका जो पासवर्ड है वो है 009, ठीक है जी। पासवर्ड को गौर से देख ले, मैं पासवर्ड को फिर से बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आए कि पासवर्ड क्या है, ठीक है जी। 009, ठीक है, 009 इसका पासवर्ड है। मैं भी आपको लगा के भी दिखाता हूँ कि इसका पासवर्ड एक्चुअल है क्या। 00009 पासवर्ड है, ठीक है जी। ये फाइल आ गया, राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट हेयर किया, पासवर्ड 009, देन इंटर, तो फाइल ओपन होके ये आ गई। सिंपल सा काम है, पता चल गया पासवर्ड क्या है और डाउनलोड कहाँ से करनी है, ठीक है जी। तो अब ये इंडिकेटर था जो मैंने आप लोगों को दे दिया। अब जो नेक्स्ट इंडिकेटर की जो आनी है वीडियो, वो इंशाल्लाह आगे अल्लाह आपका भला करे, और ट्रेडिंग व्यू के लिए एल्गो होगा, ताकि लोग जो मोबाइल पे चलाना चाहते हैं उनके लिए भी, ठीक है जी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके MT4 MT5 जो है इंडिकेटर्स हैं ना, इनको भी मोबाइल के लिए मैं तरीक़ाकार ले आऊँ कि इनकी ये भी मोबाइल पे आपके चल सकें। जो आप MT4 या MT5 के यूज़ करना चाहते हैं, ये भी आपके मोबाइल पे चलें, ठीक है जी। तो देखते हैं, आप इसके रिज़ल्ट दिखाएं और इसके टेस्ट करें, और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ फिर नई से नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह।